हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये थर्ड पार्ट जो यहाँ से डी से बाकी है, रिएक्शन विथ बेस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ बेस। व्हाट डज द पॉपअप साउंड इंडिकेट? जब हम लोग मैस्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एक पॉपअप साउंड बनता है, मतलब जनरेट होता है। तो वो क्या इंडिकेट करना चाहता है, मतलब क्या शो करना चाहता है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो पॉप साउंड होता है वो क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या करने के लिए? हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करना वो कॉम्प्लेक्स है। अब आया ई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। रिकॉल द एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन मतलब रिएक्शन करना है ये दो चीज़ों के बीच में, कॉपर सल्फेट एंड आयरन, दैट यू परफॉर्म इन अ क्लास 7th। ये ऑलरेडी एक्टिविटी आप लोग क्लास 7th में स्टडीड अब कर चुके हो आप लोग। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वैसा ही रिएक्शन, मतलब उसी की तरह का रिएक्शन, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से इस क्लास में आप लोग को बताया जाएगा। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीकर ए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल Zn। बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल। ऑप्शन सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर टर्निंग Cu। बीकर डी आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग Cu। बीकर ई जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन नेल Fe। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 2 मिनट में पेज ज़्यादा स्क्रॉल हो गया था, तो वापस मैं लेके आ रहा हूँ पेज आप लोग के सामने, ठीक है? तो थोड़ी देर तक वेट कर लो, जस्ट ओनली 2 मिनट्स। देखो यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर? किस तरीके के चेंजेस आप लोग को हर एक बीकर में दिखाई दे रहे हैं? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। एक मेटल को डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब एक मेटल को हटा के एक मेटल को रखा जा रहा है फ्रॉम इट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसिस कॉपर। इन बीकर ए में देखो क्या हुआ है, जिंक जो है वो रिप्लेस करके कॉपर सल्फेट बना रहा है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर। दैट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो फर्स्ट बीकर ए का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे आप लोग को शो कर दिया गया है। देखो जैसे कि लिखा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn, blue zinc sulfate ZnSO4 plus copper Cu. You can write down the reaction taking place between beaker B in a similar manner। इसी तरीके से बी में, मतलब बीकर बी में आपको क्या शो हो रहा है वो देखना है, ठीक है? देयर could have been displacement of zinc by copper in a beaker C and by iron in a beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in a beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace जिंक। तो इससे हमें पता चल रहा है जो कॉपर होता है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, नहीं तो जिंक सल्फेट से कर सकता है। ओके, बट वाई व्हेन जिंक कैन
replace copper in a beaker A. Why cannot copper replace zinc in a beaker C? Remember that science is not arbitrary. ठीक है, कोई साइंस आलू चालू नहीं है, साइंस एकदम मतलब प्रॉपर सिचुएशन के ऊपर काम करता है, एकदम 100% ट्रूथ के ऊपर वर्क करता है. रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्ररी, इट फॉलो डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन अ फैक्ट्स. वो सच्चाई के ऊपर काम करता है डेफिनेट रूल्स को फॉलो करते हुए. एंड द रूल हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. यहाँ पे एक ऐसा रूल है, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव कहलाता है कॉपर और आयरन से. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो रिप्लेस कर सकता है कम रिएक्टिव मेटल को. बट लेस रिएक्टिव आर कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल. लेकिन जो पहले से ही कम है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई. अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो डी और ई है उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ है. कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर. क्या आप लोग गेस कर सकते हो जो सीक्वेंस होता है मेटल्स का उसमें से मोर रिएक्टिव से लेके लेस रिएक्टिव तक आप लोग को क्लासिफिकेशन करके लिखना है, जैसे कि हो गया जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा. ओके, आगे देखो 4.3 यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब मेटल और नॉन मेटल का यूज़ क्या है. यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी. आप लोग कभी सोचो अपने दिमाग से कि कोई भी मशीनरी बनती है तो उसको बनाने के लिए मेटल का यूज़ किया जाता है, तो वो क्यों. ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, सैटेलाइट हो गया, इंडस्ट्रियल गैजेट हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, कुछ भी बनता है तो वो मेटल के हेल्प से ही बनता है. यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल. हियर आर सम इंटरेस्टिंग वन. वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट. तो लगभग चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है कि मेटल के द्वारा बनाई गई होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नॉन मेटल से बनाई गई होती है, वो भी आप लोग ने देखा होगा. अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नॉन मेटल ये एसेंशियल कैसे है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब ब्रीथ सांस लेती हैं तो एटमॉस्फेयर में से लगभग नॉन मेटल बॉडी के अंदर जाता है. नॉन मेटल यूज़ इन अ फर्टिलाइज़र टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. अब नॉन मेटल का यूज़ फर्टिलाइज़र के तौर पे भी किया जाता है कि कोई भी मिट्टी का ग्रोथ करा सके. ठीक है, मिट्टी का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ साथ साथ में होगा. नॉन मेटल यूज़ इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल पानी को साफ़ करने के प्रोसेस में भी नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है. नॉन मेटल यूज़ इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक. अब नॉन मेटल एक पर्पल कलर सॉल्यूशन में भी यूज़ होता है जहाँ पे हमारे बॉडी पे वाउंड हो जाते हैं, कहीं कट जाता है तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की तरह बॉडी के ऊपर लगाया जाता है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. क्रैकर जो पटाखे होते हैं जो दिवाली में यूज़ होता है उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है. यू मे हैव एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आप लोग को अब इसमें ऐड करना है. ठीक है, क्या ऐड करना है, तो मोर यूजेस ऐड करना है मेटल और नॉन मेटल के आप लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से. तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर ओवर हो चुका है. ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.